A very warm good morning to all the wonderful people present here. Hello everyone, welcome to my channel Intermediate Science. और आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना यार, ये जो है आप ही के क्वेश्चन एंड क्वेरीज के ऊपर है। जो आपने पिछले वीडियो जो मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बनाई थी, उसी के ऊपर जो आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे ना, ये उन्हीं के आंसर्स है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो। जो आपका सबसे पहला कमेंट है, ये दीप्ति शर्मा का है। ये पूछ रही हैं कि व्हेन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड प्लीज टेल, यानी कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नया सिस्टम कब से इम्प्लीमेंट होगा। देखिए, सबसे पहले कि जब भी कोई इस तरह के जो एजुकेशनल पॉलिसी बनती है, तो इसे सक्सेस करने के लिए या फिर इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेस करने के लिए जो सबसे ज़रूरी फैक्टर है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, कि ये इम्प्लीमेंट होता कैसे है। तो देखो, इसमें 6 क्लास से कोडिंग में पढ़ाया जाना है, और भी आपको अदर वोकेशनल कोर्सेज में भी बच्चों को इंटरेस्ट दिलवाना है। तो इस तरह के जितने भी चीज़ें और जो शर्तें रखी गई है ना, उसके लिए ये ज़रूरी है कि अच्छे से बेहतर फैकल्टीज हों, और उनके रिक्रूटमेंट में टाइम लगेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि आगे चल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनने वाला है, उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद इसकी पुष्टि की है कि ये जो पूरा सिस्टम है जो आया है, ये इस पूरे नए एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट होने में कम से कम 1 दशक का समय लगेगा। तो उम्मीद है कि 2030 से 2040 के बीच, भारत में 2030 से 2040 के बीच ये 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये उनका उम्मीद है। ठीक है, इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक, तो अगले ही दशक में इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से संभव है। फिर आपका जो दूसरा कमेंट निकल के आता है वो है रघु येपुरी का। ये कह रहे हैं कि व्हाट आफ्टर 12th प्लीज टेल मी। देखो, अगर आपने 12th कर लिया है तो अभी आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करोगे और कुछ नहीं, क्योंकि ये जो सिस्टम अभी जैसे चल रहा है ना, वैसे ही चलेगा कुछ सालों तक। और हाँ, ये जो न्यूज़ चैनल वाले जो आपका हल्ला उड़ाते रहते हैं कि 2021 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, 2022 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, भैया मैं आपको बता दूं, फेक न्यूज़ से थोड़ा बच के रहो। विश्वास सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD के ऑफिशियल वेबसाइट पे करो, या तो उनके ट्विटर हैंडल पे करो। बाकी सारे फेक न्यूज़ से आप बच ही के रहो तो ज़्यादा बेहतर है। ये इम्प्लीमेंटेशन इतना जल्दी ये पॉसिबल है ही नहीं। उसके बाद धनुष श्रीधर का कमेंट है, सर मीन्स साइंस कॉमर्स आर्ट्स इज मिक्स्ड एट व्हाट अबाउट मेडिकल। हाँ, तो 10th के बाद जो आपका स्ट्रीम अलग अलग होता है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, इन सभी को मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, नए एजुकेशन पॉलिसी में इन सभी को मिक्स कर दिया गया है। तो साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के बीच कोई जो अब बॉर्डर लाइन होता है ना कि हाँ आप ये स्ट्रीम चूज करो, वो स्ट्रीम चूज करने को आपको नहीं कहा जाएगा। फिर भी चीज़ें जो जैसे चल रही है, जैसे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। खासकर आपको 9th क्लास से ही आप मिक्स करके पढ़ सकते हो। यानी कि जैसे कि आप साइंस के कैंडिडेट हो तो आपको अगर मन है तो आप हिस्ट्री भी लेके पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि बाद में जाके आपको हिस्ट्री टफ लगती है तो आप हिस्ट्री को ड्रॉप कर दो। इसकी भी फैसिलिटी गवर्नमेंट में दी है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट मेडिकल। ठीक है, तो मेडिकल एज यूजुअल चलते रहेगा फिलहाल, और फिर आगे आने वाले ईयर्स में जो हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका गठन होने जा रहा है, ठीक है, वो डिसाइड करेगी कि ये एग्जाम NTA ही लेगा या किसी और गवर्निंग बॉडी को दिया जाए। उसके बाद मिलिंद मालविया कहते हैं इंट्रेंस एग्जाम कैसी होगी नई नीति के तहत। ठीक है, तो देखो, इंट्रेंस एग्जाम, अगर आप हायर इंट्रेंस एग्जाम की बात करोगे तो हायर एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि JEE है, नीट है, तो ये NTA कंडक्ट कराती है। तो अब ये NTA ही कंडक्ट कराते रहेगी कुछ सालों तक, और फिर जो हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया मैंने अभी जो बताया HEIC, उसका जो गठन होने जा रहा है वो एक सिंगल अम्ब्रेला होगा सभी हाई एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें को एक्सक्लूड किया गया है। हालांकि इसमें शायद मेडिकल और लॉ को शायद एक्सक्लूड किया गया है। तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट इसी डिसाइड करेगी कि ये मेडिकल का जो एग्ज़ाम है ये NTA लेगी आगे फ्यूचर्स में या किसी और गवर्निंग बॉडी को दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आपका कमेंट है अग्निव का, सर क्लास 9 और 10th में हम अपनी तरह सब्जेक्ट चूज करके पढ़ सकते हैं क्या। हाँ, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर अभी आप क्लास 9 में हैं तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी नहीं होने जा रहा है। तो लेकिन जब ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो आपके जो जूनियर्स हैं जो क्लास 9th में उस समय होंगे, क्लास 9 क्यों, क्लास 6 से ही आप अलग अलग आपको जो मन है, ठीक है, आप वही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। उसके बाद केशव चौहान का कमेंट है क्लास 10 में भी ऑप्शनल कोर्स होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स क्लास 10 में भी ऑप्शनल कोर्स होंगे।
यशराज कहते हैं ये उन पे ही इम्प्लीमेंट होगा क्या जो अभी प्री स्कूल में जाएंगे, या फिर जो अभी 9th में है उन पे भी इम्प्लीमेंट होगा, क्या वो अभी स्ट्रीम चूज कर पाएंगे? देखिए, जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम एकाएक सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो सिस्टम है ना, ये ऐसे नहीं इम्प्लीमेंट होने वाला है। इसके लिए MHRD को, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनने वाला है, उस मिनिस्ट्री को, NCERT को, स्टेट गवर्नमेंट की SCRTs को, ठीक है, फिर CBSE को, और फिर जो आपके इससे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, जो मंत्रालय है, जो भारत सरकार के अंडर काम करती है, उनको, NTA को, और भी ऐसे जो गवर्निंग बॉडीज हैं जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, सबको साथ आके सोचना होगा, तब जाके कुछ फैसला होगा, और ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा। ये अचानक इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है, मैं आपको कह देता हूँ। अगर कोई कहता है कि साल 2021 से 22 से 23 से अचानक इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो आप उसकी बातों पर विश्वास मत करो, ये इतनी जल्दी नहीं होगा। इसके लिए जो आपका कहा गया है कि GDP जो अभी एजुकेशन का 4.4% अप्रॉक्स चल रहा है, वो बढ़ा के 6% किया जाएगा। तो ये धीरे धीरे होते जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे सभी सिस्टम में आपका इंप्रूवमेंट होते जाएगा, और ये इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन जब ये इंप्लीमेंट होगा, तो जब ये इंप्लीमेंट होना चालू होगा, तो धीरे धीरे फेज वाइज पे इंप्लीमेंट ये किया जाएगा, और फिर एक बार अगर ये पूरा इंप्लीमेंट हो गया तो एज यूजुअल सिस्टम वैसा ही चलेगा, ठीक है। आदित्य कुमार सिंह कहते हैं कि व्हाट विल बी द लैंग्वेज यूज्ड इन टेक्स्ट बुक आफ्टर 6th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो देखो 6th स्टैंडर्ड तक, मतलब कि 6 नहीं, 5th स्टैंडर्ड तक कहा गया है कि 5th स्टैंडर्ड तक आपका जो भी टेक्स्ट बुक होगा, या तो आपका मदर टंग में होगा, या तो आपका लोकल लैंग्वेजेस में होगा। अगर आप चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो। ये बच्चे की चॉइस होगी, ना कि किसी पर्टिकुलर टीचर्स का या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, उसका चॉइस नहीं होगा, या बच्चे का चॉइस होगा, ठीक है। प्रेफर ये किया जाएगा कि लोकल लैंग्वेज में या मदर टंग में ही पढ़ाया जाए क्लास 5th तक के बच्चों को। लेकिन उसके बाद अगर आप 6th में चले जाते हो, तो फिर ऐसे तो ये कहा गया है कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि IITs है या IIM है, उन्हें भी कहा गया कि आप लोकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा दें। इनफैक्ट जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि BIT मिश्रा, जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हाँ, जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी ये कहा गया है कि आप भी अपने सर्कुलम में लोकल लैंग्वेजेस को शामिल करेंगे। तो लोकल लैंग्वेजेस को तो बढ़ावा देखने को मिलेगा ही। हो सकता है कि आपको प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक आपको लोकल लैंग्वेज देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहो, इंग्लिश का कोई स्पेशल बर्डन नहीं डाला जाएगा। लेकिन फिर भी ये कोशिश किया जाएगा, क्योंकि चूंकि ये इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, तो ये कोशिश किया जाएगा कि भारत का भी हर बच्चा इंग्लिश से अवगत रहे। ये लिखते हैं स्माइल हैकर, आई हैव क्वेश्चन इन olden which was filed after 10 which is arts, commerce or science but in new syllabus 9 to 12, then when we choose our field in 10th or in 9th, ठीक है। देखो आप जो चूज करते थे ना, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, ठीक है, तो अभी तो कुछ सालों तक यही चलेगा। और फिर जब आपको कभी अब स्ट्रीम चूज करने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा कि आप पढ़ना क्या चाहते हो। क्या आप साइंस में इंटरेस्टेड हो, या फिर क्या आप अकाउंटेंसी में इंटरेस्टेड हो, या फिर आप हिस्ट्री की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है। आपको जो सब्जेक्ट बढ़िया लगता है ना, आप उसको सेंटर में रख के पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कुछ सब्सिडरी सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ेंगे। लेकिन आप पे कोई स्ट्रीम का, स्पेसिफिक स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, उसका आप पे प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। विपुल पवार लिखते हैं, नाउ आई एम इन 10th, हाउ टू टेक एडमिशन इन 11th। तो एज यूजल जैसे कि आप एडमिशन लेते हो वैसे ही एडमिशन लोगे। हालांकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस, चाइनीज़ वायरस का मौसम है ना, तो अभी तो सब कुछ समझो कि एक तरीके से ठप पड़ गया सारा सिस्टम। मगर जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी वापस, उम्मीद है 3-4 महीने में हो जाए, हो सकता है कि ज़्यादा भी टाइम लगे, तो वापस एज यूजुअल जैसे कि अभी सिस्टम चल रहा था कुछ सालों तक, तो वैसे ही चलते रहेगा। इसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। अचानक कोई एक ये कहे कि इस साल से पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ये संभव नहीं है। यशराज लिखते हैं फिर से, थैंक यू ब्रो, जो डाउट हो रहा था वो क्लियर हो गया। थैंक्स मैन। अब्दुल आरेस लिखते हैं, सर मैं 12th आर्ट में हूँ, मैं क्या बाद में BSc या BCom ले सकता हूँ? फिलहाल इसके लिए तो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। और वैसे भी जब आप अभी 12th में हो, तो जाहिर सी बात है कि अभी अगर इम्प्लीमेंटेशन होने नहीं वाला है, तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा कि 12th आर्ट के बाद आप BCom या BSc ले सकते हो सकता है कि आपके ग्रेजुएशन करने के बाद ही ये सब इम्प्लीमेंट होना चालू हो। अभी राम लिखते हैं, आई एम इन 11th क्लास सर, आई
आई टुक BIPC, ओके, आई मैं इसे बायो एज्यूम करता हूँ, ओके। कैन नाउ आई टेक्स अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। देखो फिलहाल अभी ये इम्प्लीमेंट होगा नहीं, तो अभी आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, अभी आप अपना सिलेबस एंजॉय करो। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सात्विका का, व्हाट अबाउट MPhil, ठीक है। तो हायर एजुकेशन में पहले क्या होता था कि पहले आप मास्टर्स करते थे और मास्टर्स करने के बाद आपको MPhil करना होता था, फिर आप डॉक्टरेट के लिए अप्लाई करते थे, PhD के लिए। अब आपको MPhil हटा दिया गया है, यानी अब आपको सीधे रूट लर्निंग पे ध्यान देना होगा, बस आपको रिसर्च पे ध्यान देना है, ठीक है। तो MPhil हटा दिया गया है, अब आप सीधे मास्टर्स के बाद PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एक भाई साहब चिंतित है, रावर स्पाइडी होगा ना, मतलब मेरा बोर्ड एग्जाम, हाँ कि ना। हाँ भाई, आपका बोर्ड एग्जाम होगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो, आप उसके लिए अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। रूबेन डे लिखते हैं, ब्रो पर अभी जो क्लास 11th में है उन लोगों का क्या होगा, प्लीज रिप्लाई। जो अभी 11th में वो 12th में जाएंगे, और 12th में जाने के बाद एक बार अगर ये चाइनीज वायरस खत्म हो जाता है तो उसका एग्जाम देंगे, ठीक है। हो सकता है कि उनके लिए UG में, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन में उनके लिए कुछ देखने को मिले। वेस्टेड गेमिंग लिखते हैं, नाइस सर, प्लीज गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किसके लिए क्या क्या चेंज है, ठीक है। तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, जिसका लेंथ 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक हो सकता है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि आपको चैनल का हर एक अपडेट मिलता रहे। ओम प्रकाश साहू लिखते हैं कि सर हाउ 10th विल बी अफेक्टेड, ठीक है। तो देखो, जो अभी 10th क्लास चल रहा है ना, तो 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम होगा, और वो 11th-12th में भी एज यूजुअल ही मुझे लगता है कि जाएगा, क्योंकि ये अपकमिंग 2-3 ईयर्स में इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। तो फिलहाल उनका 11-12 जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलेगा। उन्हें मन है तो साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, या तो कॉमर्स या आर्ट्स, अभी स्ट्रीम वाला जो है धंधा वो चलेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो 10th क्लास में है, ठीक है, उनके लिए जो 10th क्लास में है और जिन्हें साइंस में इंटरेस्ट है, खासकर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। आज या कल भी हो सकता है मैं इलेक्ट्रिसिटी के ओम्स लॉ पे वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। तो जो 10th क्लास में हो वो तो मेरे चैनल को हमेशा विजिट करते ही रहो। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो ये आपके कुछ कुछ कमेंट्स थे, जिसमें आपने कुछ कुछ डाउट्स पूछा था। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स रह गया हो, या अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप आज़ाद हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।